उन सदियों की कहानी जिनका नक्श वक्त की रेत पर अब भी बाकी है। अरब के वो दिन जब इंसानी कुदरत अपने इंतहा पर थी और तकब्बुर आसमान को छूने लगा था। जहां आज सिर्फ खामोश पत्थर, टूटी हुई कब्रें और सुनसान शहर दिखाई देते हैं, वहां कभी ऐसी कौम बसती थी जिसकी सांस से पहाड़ हिलते थे, जिसका हथौड़ा रेत को शीशे में बदल देता, जिनकी इमारतें आसमान की तरफ ऐसे उठती थी जैसे तारीख को पकड़ने का इरादा रखती थी। वादी हिज्र, अरब की वो कदीम वादी जिसे आज मदैन सालेह कहा जाता है, लेकिन उस वक्त ये समूद का ताजदार शहर था। और फिर सुबह की पहली किरण टूटकर जमीन पर पड़ती है और अचानक पहाड़ का सीना चीरता हुआ नूर का नासिर फूट पड़ता है। धूल, हवा, चीख जैसी गरज और फिर एक चेहरा, ना इंसानी, ना हैवानी, ना आसमानी। एक अजीम ऊंटनी पहाड़ के अंदर से जिंदा निकलती। नक्श, कद, रोब, सब कुछ इंसानी फहम से बाहर। ये सालिह का मोजीज़ा है। इससे पहले इस जमीन पर एक और कौम बसती थी। उनकी कुव्वत भी बेमिसाल थी, लेकिन उनका तकब्बुर उनको मिट्टी में मिला गया। अजाब आया, जमीन उलट गई और हवाएं उनको वजूद उड़ा ले गई। मगर आद के दरमियान कुछ मोमिन लोग थे जिन्हें अल्लाह ने बचा लिया। शुक्र है हमने हूद की बात मानी, वरना हम भी हवा की धूल होते। वो अपने शहर का बचा कुचा मलबा देखते हुए निकल पड़े। दिन, रात, गर्द, गर्मी, वो सफ़र जो सोने जैसा घिस कर लोगों को साफ कर देता। आखिर उन्हें मिली एक ज़मीन, अल उला, पानी, बागात, जंगल, चश्मे, काबिल काश्त ज़मीन। यहाँ उनकी नस्ल बढ़ना शुरू हुई, यहाँ उनकी ताकत ने फिर सर उठाना शुरू किया। यहाँ से उभरी कौम समूद। समूद एक ऐसी कौम थी जिसे देखकर लगता था कि इंसानी कुदरत ने अपना आखिरी रंग दे दिया। उनके हाथ पत्थरों को तराश कर महल बना सकते थे। उनके बाजारों में रात को मशालें जलती थी। उनकी वादियों में बागात, खजूर के जंगल, चश्मे, तिजारती शहर और रातों को रोशनियां जलती थी, जिसे देखकर कोई भी कहता ये कौम कभी तबाह नहीं हो सकती। मगर जब इंसान अपनी धूप को अल्लाह का नूर समझने लगे, तब ज़वाल का वक्त करीब होता है। हम पहाड़ों को अपने नक्शों का गूलम बढ़ाते हैं, तो हम पर कौन हुक्म चलाएगा? ये वो वक्त था जब उनकी रूहों पर पत्थर पड़ने शुरू हो गए। उन्होंने अपनी कुव्वत की सनम तराशी शुरू की, बुत तराशे, उन्हें सजाया, उन्हें सजदे किए और कहने लगे ये हमारे रखवाले हैं, ये हमारी दुआ सुनते हैं। गुमराही वहीं से शुरू होती है जहां इंसान खुद को रब समझ बैठे। एक पाक बच्चा सालेह बैत के घर में पैदा हुआ। बचपन से नूर उनके चेहरे से फूटता। इस बच्चे की बात में वजन है, ये आम नहीं। अब जवान हुए तो दुनिया की चमक से दूर रहते। रातों को पहाड़ों के दरमियान आपकी इबादत का नूर फैलता। फिर एक रात आसमान का सफेद नूर उतर आया। वादी की हवा बदल गई, आप पर नबूवत नाजिल हुई। सुबह आप कौम के दरमियान आए। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वो ही तुम्हारा हकीकी रब है। कौम के सरदार हंस पड़े। कल तक तू हमें अकाल देता था, आज तू हमें हमारे मबूदों से रोक रहा है। लेकिन सालेह अलैहिस्सलाम का लहजा पानी की तरह नरम था। ये वदी, ये कुव्वत, ये इमरत सब अल्लाह की नामत है। नामत का शुक्र करो, उसमें शिरक मत करो। कौम ने जवाब दिया सबूत लाओ, मुजिज़ा दिखाओ, सबूत लाओ, मुजिज़ा दिखाओ। सरदारों ने इशारा किया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से एक नामुमकिन मोजज़ा मांगा। इस पहाड़ के अंदर से एक जिंदा औंतनी निकल कर दिखाओ। ये ऐसी बात थी जिसे इंसानी फहम हैरानी से देखती, लेकिन अल्लाह के हुक्म से नामुमकिन मुमकिन होता है। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, या रब अपनी निशानी ज़ाहिर फरमा। अचानक हवा रुक गई, वादी का रंग बदल गया, पहाड़ की दीवार सरकने लगी। धूल का तूफान, नूर की लहरें और पत्थरों का गिरना, और फिर एक अजीम हैबतनाक
नूरानी ऊँटनी पहाड़ के दरमियान से निकली। लोगों ने गौर से देखा, ये कोई आम मखलूक नहीं था, एक जवान के मुंह से निकला। ये अल्लाह की ऊँटनी है। कुरान इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी बुलाता है। ऊँटनी एक दिन में पूरा कुआं खाली कर जाती। कौम हैरान थी, लेकिन अगली सुबह कुआं फिर भर जाता। लेकिन इसके बदले ऊँटनी का दूध इतना होता कि पूरी कौम और सब जानवर पेट भर कर पीते। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, एक दिन ऊँटनी का है, दूसरा दिन तुम्हारा। अल्लाह का इम्तिहान है, सब्र करो। मगर तकब्बुर कब सब्र करता है? जैसे जैसे लोग ईमान लाने लगे, सरदारों के चेहरे बदलने लगे। ये ऊँटनी सालिह की इज्जत बढ़ा रही है, कुछ करना पड़ेगा। एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊँटनी को कत्ल करे, मैं उसे अपनी पति दे दूंगी। नौजवानों के अंदर गुस्सा उबल उठा। हम करेंगे आज रात। ये वो लम्हा था जहाँ इंसानी हवस, तकब्बुर और दुश्मनी इकट्ठा होकर अज़ाब इलाही को पुकारता है। ऊँटनी पानी पीकर वापस जा रही। वादी में खामोशी छाई हुई थी, पीछे से तीर की सरसराहट, और फिर ऊँटनी चीखी, और एक ऐसी चीख जो वादी की रूह तक हिल गई। नौजवान टूट पड़े, तलवार, खंजर, और कुछ ही लम्हों में अल्लाह की निशानी खून में भीगी जमीन पर गिर गई। कौम चीख उठी, आज से पानी हमारा है। उन्होंने पानी तो हासिल कर लिया, मगर अपनी तबाही का दरवाजा भी खोल लिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल किया, अब अजाब तुम पर लिख दिया गया है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। डे 1 तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे। दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा तपती, आसमान लाल। तीसरे दिन चेहरे स्याह, वादी में मौत की बू। कौम रोई, चिल्लाई, घबरा गई। साली, हमें बचाओ, हमसे गलती हो गई। लेकिन अल्लाह का अजाब वापस नहीं होता। तीसरी रात और फजर के दरमियान जमीन गरजती है, पहाड़ कांपने लगते हैं, और फिर एक चीख, ऐसी चीख जिससे इंसानी जिस्म अंदर से फट गया। घर टूट गए, दीवारें गिर गई, हर इंसान अपने घर में उल्टा गिरकर मुर्दा हो गया। वादी एक लम्हे में सुनसान हो गई। सालेह अलैहिस्सलाम तबाही के दरमियान खड़े, हवा में धूल, मौत की बू, तन्हाई। आज तक मदैन सालेह के पत्थर गवाही देते हैं कि जब अल्लाह की निशानी से इनकार होता है तो लोग इमारतों से नहीं, अपने ईमान से बचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में किसी और कदीम कौम की कहानी डिस्कस हो तो कमेंट करें।